वेलकम टू फरी ट्यूटोरियल। आपका भी मैथ कमजोर है या मैथ से डर लगता है तो आपके लिए स्पेशल बैच है। आपका भी मैथ बेसिक मैथ कमजोर है या आपका मैथ कमजोर है तो आपके लिए स्पेशल बैच है। हम लोग इस क्लास में अभी तक ये क्लास 19 देख रहे हैं। बेसिक मैथ का क्लास हम लोग 19 देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्लास 18 तक देख लिए। हम लोग इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग देख लिए और हम लोग अब संख्या देख रहे हैं, सॉरी नंबर सिस्टम देख रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या का प्रकार। ठीक है, संख्या पद्धति कहते हैं। और हम लोग इसमें अभी तक हम लोग जोड़ देखे तो जोड़ भी देखे तो जोड़ 3 प्रकार के देखे। पहले बिना हासिल वाला जोड़, फिर हासिल वाला जोड़ और जीरो वाला जोड़। घटा भी इसी तरह, गुना भी इसी तरह। भाग देखे तो भाग 8 प्रकार के देखे हम लोग, टाइप 8 प्रकार देखे भाग का हम लोग। उसके बाद हम लोग ये नंबर सिस्टम देख रहे थे। हम लोग नंबर सिस्टम में सबसे पहले अभी तक हम लोग देख लिए हुए हैं। अभी तक हम लोग अंक देख लिए हुए हैं। अंक के बाद हम लोग देखे संख्या देखे और संख्या के बाद संख्या का प्रकार देखे। संख्या का प्रकार और संख्या के प्रकार में हम लोग 2 प्रकार देखे। एक वास्तविक संख्या, एक था काल्पनिक संख्या। काल्पनिक वास्तविक संख्या और दूसरा था काल्पनिक संख्या। हम लोग अभी तक वास्तविक और काल्पनिक देख लिए थे। इससे पहले वास्तविक और काल्पनिक देख लिए थे। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या देख लिए थे। वास्तविक संख्या वो था जो वास्तव में संख्या होता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या शॉर्टकट में बता रहे जो वास्तव में संख्या नहीं होता है, इमेजिन किया जाता है, जिसको हम लोग महसूस करते एहसास करते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या देखे। तो आज हम लोग वास्तविक और काल्पनिक देख लिए। अब हम लोगों का टॉपिक क्या है, वास्तविक संख्या का प्रकार। और इसके बाद आएगा काल्पनिक संख्या का प्रकार। तो काल्पनिक संख्या का कोई प्रकार नहीं होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वास्तविक संख्या का प्रकार देखने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या का प्रकार 2 होता है, परिमेय और अपरिमेय होता है। तो हम लोग परिमेय देखेंगे। इसके बाद काल्पनिक संख्या का प्रकार नहीं देखेंगे। काल्पनिक संख्या का कोई प्रकार नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं सबसे पहले वास्तविक संख्या का प्रकार। इंग्लिश में कहते हैं टाइप ऑफ रियल नंबर। हम लोग वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं, हम लोग रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं वास्तविक संख्या का प्रकार। इसका 2 प्रकार होता है वास्तविक संख्या का। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय दोनों में अंतर देखते हैं। दोनों का डेफिनेशन लिख के लाए हुए। फर्स्ट है परिमेय संख्या, जिसकी इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। बोला वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ P/Q के पूर्णांक हो तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। समझ नहीं आया होगा, इसको हम लोग समझाते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले बोल रहा है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में। पहले सबसे बाटा का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा है P/Q। इसका एक और तरीका होता है लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हैं P/Q। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बाटा करते हैं। क्या कहते हैं, बाटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाटा करते हैं। इसको भी ये वाला चिन्ह को हम लोग बाटा कहते हैं, P/Q। ये भी P/Q के रूप में, ये भी बता है P/Q के रूप में। बोला है P/Q के रूप में हो, जहाँ PQ पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब समझ लीजिए शॉर्टकट में, उसमें 0 और 0 से लेकर अनंत तक संख्या हो और क्या हो, और इधर में माइनस में संख्या हो। मतलब धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या हो और क्या हो, धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या और उसमें भी 0 भी हो। और 0 का हम लोग न्यूट्रल मानते हैं, ना 0 धनात्मक संख्या ना 0 ऋणात्मक संख्या। न कहने का मतलब है धनात्मक ऋणात्मक मतलब धनात्मक मतलब जोड़ और ऋणात्मक मतलब घटाव। मतलब -4, मतलब ये माइनस ऋणात्मक में 4 का है ऋणात्मक संख्या, -4 बोलिए। इसमें समझिए -4 ये ऋणात्मक संख्या, वही 4 ये धनात्मक संख्या। इसमें आगे क्या है, प्लस है, इसमें क्या है, माइनस है। तो माइनस वाला के ऋणात्मक कहते हैं और प्लस वाला के धनात्मक कहते हैं। और 0 दोनों नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। इसको ये न्यूट्रल होता है, 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्लस और माइनस दोनों संख्या पूर्णांक उसी कहते हैं, जहाँ P/Q प्लस माइनस दोनों में हो तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि सबसे पहले P/Q के रूप में हम लोग संख्या लिखते हैं। P/Q के रूप में कोई संख्या लेते हैं। ये 4/8, ये P हो गया, ये क्या हो गया Q। आपको हम पूछे 4/8 में P कौन है, तो आप क्या कहेंगे, 4 कहेंगे P है। और Q कौन है, 8। Q कौन है, 8 है। अब बोला है कि P/Q जहाँ ये धनात्मक संख्या है कि नहीं, ये धनात्मक संख्या, या माइनस हम 4 ले लेते हैं, तभी ये पूर्णांक संख्या क्या आता है। पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या आता है। आगे हम लोग धनात्मक ऋणात्मक परिमेय संख्या का प्रकार पढ़ेंगे, तो उसमें पूर्णांक आता है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्लास में। ये क्या हो गया, ये 4/8 हो गया। तो यहाँ तक हो गया, जहाँ P/Q। यहाँ भी एगो चीज समझते हैं, ये बोला P/Q पूर्णांक हो, तो पूर्णांक तो हो गया। अब बोला Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब बोल रहा है
कि 4/0 नहीं लिख सकते, 4/0 नहीं लिख सकते। कहने का मतलब कि P और बाटा Q के रूप में ये नहीं होगा, मतलब Q बराबर 0 नहीं लिख रहे हैं, बाटा के नीचे 0 नहीं लिख रहे हैं, मतलब Q, ये में Q कौन है, ये Q बोल रहा है, Q हो तो उसे परमेय संख्या कहते हैं, Q बराबर 0, ये मतलब ये कहने का मतलब हो गया कि ये Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बाटा के नीचे मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर बाटा के नीचे 0 होता है तो वो संख्या क्या बोलते, वो संख्या क्या हो जाएगा, परमेय संख्या नहीं होगा, वो संख्या परमेय संख्या नहीं होगा। कहने यही कह रहा है कि बाटा के नीचे अगर 0 हो तो वो परमेय संख्या नहीं होगा। आशा करें कि समझ आया होगा। फिर एक दो और एग्जाम्पल से समझा लेते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण हम लोग ये तो समझ आ गया होगा, इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। ये इसका उदाहरण हम ले लेते हैं 4/8, 6/9, या इसको ऊपर में हम बाटा में 4/0/5 ले लेते हैं। आप कहेंगे कि अब 0 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, कब ले सकते, बाटा के ऊपर ले सकते हैं। हम बोले थे P/Q के रूप में होना चाहिए, यहाँ पे तो P 0 है, P 0 है और Q 5 है, तो Q के लिए है, Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, पर P हो सकता है 0, ठीक है, समझ आए। तो P/Q के रूप में ये हो सकता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं अपरमेय संख्या। बोला अपरमेय संख्या दूसरा प्रकार है, वास्तविक संख्या का दूसरा प्रकार है अपरिमेय संख्या, जो इसको हम लोग इसको इसको रेशनल कहते हैं, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। वैसी इसका डेफिनेशन है, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होता है उस अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो बोल रहा है कि वैसे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, P/Q के रूप में होना चाहिए, यहाँ हो बोला है, यहाँ पे बोला नहीं हो, यहाँ मतलब P/Q के रूप में नहीं हो, ये इसको कहेंगे, इसको परमेय संख्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ अपरमेय का हम लोग अपरिमेय का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। अपरिमेय का एग्जांपल समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अपरिमेय का यहाँ पे √2। अच्छा ये बताइए, ये 2 का परमेय संख्या है, 2 परमेय संख्या है, √2 परमेय संख्या नहीं, क्या है, यहाँ पे P/Q के रूप में √2 और बटा 4 ले लेते हैं, मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, P/Q के रूप में। आपको ये हो P/Q के रूप में क्या नहीं है, ये हो गया P √2 और ये 4 Q हो गया, ये Q बराबर 4 हो जाएगा, नहीं। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट है, इस पे रूट नहीं है, P पे रूट है। अगर P पे रूट रहता तब क्या हो जाता है, ये परमेय संख्या था, तो P पे रूट नहीं है तो ये परमेय संख्या क्या है, नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। ओके, समझ आया। और इसमें एक और चीज छूट गया तो जिसको हम समझा देते हैं, जैसे में हम ले लेते हैं यहाँ पे 6 लेते हैं। अब 6 बताइए परमेय संख्या है कि नहीं है, 6 परमेय संख्या है कि नहीं, आप कहिएगा ना, एकदम डाई कहिएगा ना, नहीं 6 परमेय संख्या नहीं है, हम कहेंगे कि है, काहे है बता रहे हैं। देखिए जैसे में ये 6 है तो 6 है तो 6 का 6 किसी भी संख्या के नीचे आप जानते होंगे बाटा के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, किसी भी संख्या के नीचे बाटा में 1 छिपा हुआ रहता है। बाटा के नीचे कितना छिपा रहता है, 1, मतलब इसके भी नीचे 1 छिपा हुआ होगा, तो P/Q के रूप में हो गया। यहाँ पे P कौन हो जाएगा, 6, और Q कौन हो जाएगा, 1। यहाँ पे मतलब सॉरी, यहाँ पे 6/1 हो जाएगा, मतलब P कौन हो जाएगा, ये, और Q कौन हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, Q 1 हो जाएगा, Q 1 हो जाएगा। समझ आया। यहाँ पे कोई भी संख्या 4 दिया रहा है आपको, 4 दे दे, 8 दे दे, 12, 16, 18, 20, -40, -50, तो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या होगा। वो क्या होगा, परमेय संख्या होगा, वो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। समझ आया कि बाटा के नीचे, किसी भी संख्या के नीचे बाटा के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, बाटा के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। जैसे -16 लेते, सॉरी -16 ले लेते हैं, -16 ये परमेय संख्या है कि नहीं है, क्या है, इसके बाटा के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, हर एक संख्या के नीचे बाटा के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। आप कहिएगा कि अब यहाँ 4 या 4/8, इसके भी बाटा के नीचे 1 छिपा हुआ, नहीं, यहाँ अकेले रहता तब यह बता, यहाँ पे इसको P/Q के रूप में, ये तो ऑलरेडी पहले से P/Q के रूप में है, तो इसको P/Q के रूप में लिखने का क्या जरूरी है, जो नहीं है उसको न, उसके न बाटा के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, उसको उखाड़ के लाना है, उसको हमें दिखाना कि हाँ ये P/Q के रूप में है, उसको साबित करना है, उसको नहीं ना साबित करना है, वो तो पहले ही से। ये आप देख लीजिए, समझ आया। ये क्या होगा, रूट के अंदर है, ये जैसे में √3 या 1/2, आप कहिएगा कि रूट के बाहर है 6 और √8 कब भी अपरमेय ही है। और यहाँ पे बोलिए पाई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाई कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो पाई क्या चीज अगर नया शब्द आप सुन रहे होंगे पाई, तो ये समझ लीजिए पाई एक मैथ में है, विरीत के बारे में पढ़ना है तो उतना अभी नहीं समझिए एक पाई है, उसको भी अपरमेय संख्या करते हैं। पर ये पाई है ना, ये पाई का मान होता है 22/7, इस पाई का मान होता है 22/7, इस पाई का मान क्या होता है 22/7। ये समझ लीजिए, ये पाई है ना, ये पाई का मान ये P/Q के रूप में है, तो मतलब ये 22/7 का है, परमेय है, पर ये पाई का है अपरमेय। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, ये बाप है तो ये बेटा है, समझिए बाप अनपढ़ रह गया, बेटा तो पढ़ा दिया, ठीक है, पढ़ा लिखा में गिनती आ गई, अनपढ़ में आएंगे गिनती,
समझ आया? तो वही है, यहाँ पे पाई क्या हो गया, पाई, ये पाई का जो सिंबल है, चिन्ह है, ये पाई ये क्या है, अपरिमेय है। पर ये पाई का मान है 22/7, वो क्या है, परिमेय है, वो क्या है, परिमेय है। ठीक है, तो ये समझने के लिए था। ठीक है, तो ये पाई भी अपरिमेय संख्या है, एक चीज बता दिए। ठीक है, और क्लास अच्छा लगा हो, इसी तरह हम इसी अंदाज में हर क्लास पढ़ाते हैं। और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्त में भी जिनका मैथ कमजोर है उनके पास वीडियो शेयर कीजिए। और अगले क्लास में मिलते हैं, इसी अंदाज में पढ़ाते हैं, तो आप हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते अगले क्लास में। थैंक यू।